नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट डे की बात करूं, जो एनालिसिस मैंने करके दिया था, जो प्रिडिक्शन मैंने करके दी थी, वो कितनी शानदार रही। यहाँ पे आज के लिए जो एनालिसिस थी उसमें मैंने नीचे के लिए ये एक बॉटम लेवल बताया था 23,694, टॉप लेवल हमारा था 23,780 और उसके ऊपर भी था। अब मार्केट देखो यहीं पे पूरे दिन घूमता रहा। इवन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी ने एक नागिन पैटर्न बना दिया, पूरी तरह से सांप की तरह इन्हीं लेवल्स के बीच में बल खाती रही। इसका मैंने एक छोटी सी पेंट भी बनाई थी मतलब एक बहुत बढ़िया पेंटिंग की थी मैंने, और उसको टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने शेयर किया था। अगर आप देखना चाहें तो जा सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से मार्केट टूटा और टूट के जो हमारा लेवल था 23,582, डॉट टू डॉट इसी के पास आने की कोशिश करता है। अंत में यहीं पे जाके इसने क्लोजिंग कर दी। और मैं आपको दिखाऊं, देखो ये तो हो गई निफ्टी की, थोड़ा सा और मैं आपको नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि देखो अगर हमें किसी का भविष्य देखना है तो उसका भूतकाल अवश्य देखना पड़ता है। अगर हमें कल देखना है, आने वाला कल देखना है, तो बीता हुआ कल देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे दिन जो रेंज हमने डिसाइड की थी उसी रेंज में मार्केट टिका रहा। 1 2 3 4 5 6 7 बार इसने ऊपर की तरफ टैप कर लिया, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। इवन ये तो हो गई बैंक निफ्टी। मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की भी, क्योंकि सेंसेक्स के भी तो लेवल हमारे थे ही ना। देखिए सेंसेक्स में मैंने परफेक्ट आपको लेवल दिया था, ये मेरे लिए ऊपर का लेवल है और ये मेरे लिए नीचे का लेवल है। इसके बीच में मार्केट है तो बस साइडवेज ही है। और इसके बाद में देखो मार्केट टूट के 75,110 मैंने बताया, तो 75,110 के तक ही मार्केट आया। यानी कि लेवल्स हमारे डॉट टू डॉट है। अब बात आती है कि कल क्या हो सकता है। देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी में जहां तक मुझे लगता है आज के दिन अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे थे ना, तो 7 आज माइनस में क्लोज हुए हैं। कारण क्या है मैं बताता हूं आपको, कारण क्या है। आज देखो निफ्टी यहां पे सबसे पहले मिटिगेट कर लेती है, उसके बाद में उठ के ऊपर गई, 3 कैंडल ऊपर उठी, चौथी कैंडल में सबकी लंका लगा दी। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल आने के बाद में आम इंसान, आम ट्रेडर क्या सोचेगा भाई, पूरा एनालिसिस करूंगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, यहां पे इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद में आम ट्रेडर यही सोचेगा कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। और यहां पे नेक्स्ट कैंडल ये जो अभी ग्रीन दिख रही है ये रेड बनती भी है। पहले रेड बनती है लेकिन बनते बनते तुरंत आखिरी मिनट में ग्रीन बन जाती है। तो जो बेचारे यहां पे ब्रेकडाउन में घुसे उनको फिर मार्केट ने लात मार के बाहर फेंक दिया निकाल के, और ये फिर से यहां से उठना चालू हो गया। चलो अब यहां से ऊपर उठा भी तो नेक्स्ट कैंडल में तो प्रॉपर इसको टैप किया और फिर नीचे आ गया। हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज। और कभी कभी क्या होता है हम इसी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। अगर आप आज मेरे साथ में लाइव थे तो लाइव के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि इस रेंज में जब तक मार्केट में 10, साढ़े 10 या 11 बजे थे तब तक हम 4 से 5 ट्रेड सक्सेसफुल बना चुके थे यहाँ पे। और वो किसके दम पर, जब साइडवेज मार्केट हो जाता है ना तो हमारा सबसे किंग इंडिकेटर है, एक सबसे जबरदस्त इंडिकेटर जिसका नाम है कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर। ये वाला इंडिकेटर हमारा इतना परफेक्ट है कि हमें परफेक्ट इसने लेवल दिया और परफेक्ट हम यहाँ पे काम कर पाए। आप जाके लाइव देख भी सकते हो, इसी चैनल पर लाइव है। आप ज्यादा मत देखना, 9:15 से 10:30 11 बजे तक के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मार्केट साइडवेज 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 साइडवेज, लास्ट में ये कैंडल बनाता है ये वाली, और इसके बाद में मार्केट गिरना चालू होता है और अपने लेवल तक आता है। तो अब हम इस पे कैसे भरोसा कर ले। देखो क्या होता है, पहले मार्केट इसका लो ब्रेक करके गया, फिर लो ब्रेक ही नहीं कर पाया, दोबारा उठा तो फिर लो ब्रेक नहीं कर पाया, बीच में से घूम गया, फिर इसने यहां से लो ब्रेक कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ऊपर उठ गया, फिर वापस लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इस पे यहां पे हम कैसे ये सोचें कि ये ब्रेक कर ही देगा, पॉसिबल नहीं है सोचना। क्यों, क्योंकि इसके पास में 2 लेवल है। हो सकता है वो यहां से सपोर्ट लेके निकल जाए, या फिर हो सकता है इस कैंडल के लो का सपोर्ट ले ले। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। रनिंग मार्केट में तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इंडिकेटर ने साथ दिया और हमने हमारे एनालिसिस का पूरे फायदा उठाया और हम यहाँ पे सफल रहे। इवन देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे मार्केट को देखना चाहिए, हमें इसके साथ में, जैसे मैं आपको बोलूँ, डाउ जोन्स को भी देखना चाहिए। डाउ जोन्स कैसे कैसे आज चल रहा था, डाउ जोन्स मंदी कर रहा था, हमने मंदी की, डाउ जोन्स ने तेजी की, हमने तेजी की।
तो परफेक्ट चल रहा था डाउ जोन्स के साथ साथ में, और इवन अभी मैं देखूं तो डाउ जोन्स साइडवेज ही है, कुछ खास काम किया नहीं। आज हमारा मार्केट भी पूरी तरह से साइडवेज ही रहा। तो अब दिक्कत यह है कि कल क्या करना है। एक बार मैं सारे लेवल डिलीट कर देता हूं, ठीक है, जितने लेवल थे निफ्टी से मैंने डिलीट कर दिए, वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। और सबसे पहले बात ये करते हैं कि साहब हमने बीटीएसटी की है तो उसका क्या कार्यक्रम करें। देखो अगर आपने बीटीएसटी की है तो मैं आपको दो लेवल ऐसे बताता हूं, जो जब भी बीटीएसटी करो ना तो इन लेवल्स पे करने की कोशिश करना। ऊपर मुझे 23,800 या 750, 800 से 750, 23,800। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये लेवल जो है 23,300, इन लेवल पे बीटीएसटी करनी चाहिए। क्योंकि ये लेवल देखो इस कैंडल के अंदर अंदर ट्रेड चल रहे हैं अभी, लगभग लगभग इस कैंडल के अंदर अंदर। तो हर कैंडल पे बीटीएसटी नहीं होता है, परफेक्ट लेवल पे होता है, परफेक्ट न्यूज पे होता है। अब न्यूज की अगर मैं बात करूं तो ले दे के एक ही न्यूज आती है, वो कौन सी आती है, ईरान और यूएस की। ईरान कभी कहता है कि हम केबल काट देंगे, यूएस कभी कहता है कि हम बम फोड़ देंगे, ईरान कभी कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, यूएस कभी कहते हैं कि तुम हार गए। इधर पाकिस्तान कहता है कि हम ईरान के साथ हैं, फिर पाकिस्तान कहता है कि हम यूएस के साथ में। इसका कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। सो अब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना इस युद्ध वाली खबर को पचा चुका है, हजम हो गया इसको। अब ये युद्ध का इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, पचा गया इस न्यूज को, ये पूरी तरह से हजम कर गया। तो अब क्या हो सकता है, देखो अगर मैं बात करूं इस कैंडल की, तो ये कैंडल है तो नेगेटिव, ओवरऑल देखने में नेगेटिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो यहां से नेगेटिव कैंडल बनी और धड़ाम से मार्केट नीचे जाके वापस क्लोज हुआ, इधर कैंडल फिर से नेगेटिव बन चुकी है। तो हो सकता है मार्केट फिर से गैप डाउन हो जाए, कितना गैप डाउन हो जाए वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो अगर मैं वनडे पे अगर लेवल लगाऊं तो कौन कौन से लेवल आ जाते हैं, देखो ये कैंडल्स का लो, इस कैंडल्स का लो, इस कैंडल की ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो अब हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर देना और हाइप कर देना और प्यारे से कमेंट जरूर करना। एक परवीन जी कमेंट करते हैं, क्या ही कमेंट करते हैं भाई साहब, पूरी कहानी लिखते हैं परवीन जी। आज मैंने ऐसे ऐसे किया, आज मुझे ये हुआ और ये बात है, ये नहीं है। कितना अच्छा लगता है वो कमेंट पढ़ने में, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये परवीन जी जो है पूरी बात बताते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया आज और ये सारी चीजें थी, ये नहीं करना था, ये किया। आप भी प्लीज कुछ इस तरह से कमेंट लिखा करो ताकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगे और मैं ये भी देख सकूं कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह के मेरे जो दर्शक हैं वो है, और किस तरह के मेरे साथ में ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। क्योंकि सबकी अगर सोच एक साथ मिल जाती है ना तो हमें और आपको दोनों को ही मदद करने में आसानी होगी। ठीक है, सो कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं निफ्टी में 5 मिनट 15 मिनट पे आ जाते हैं, 5 मिनट पे ठीक नहीं रहेगा माहौल यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मैं पूरी इसको लेके चलूँ यहाँ पे तो दो ट्रेड लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ट्रेड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ट्रेड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं पर इतना ठीक है, ये दो ट्रेड लाइन मेरे पास में है। अब इस ट्रेड लाइन के साथ में मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, परफेक्ट है। ठीक है, 23,584। ऊपर के लिए मुझे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये परफेक्ट समझ में आ गया। अब आज की क्लोजिंग है 23,618। ठीक है, ऊपर हमारे पास में 23,662। अब यहाँ पे समझना शुरू करना आप, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे जल्दी जल्दी। देखो मेरे पास में एक लेवल है 23,584। ठीक है, एक लेवल है मेरे पास में 23,662। अगर कल मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ओपनिंग दे देगा तो मैं यहाँ पे ये विचार करूंगा कि हमें काम नहीं करना है। तो फिर काम कब करना है, या तो ये लेवल सपोर्ट का काम करे, या फिर यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करे, या फिर ये लेवल सपोर्ट का काम करे या रेजिस्टेंस का काम करे, तभी तो काम होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं होगा। कैसे, देखो इन केस मान के चलो कोई ऐसी स्थिति होती है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है जहां से क्लोजिंग हुई है, तो ये क्या करेगा, उठ के वापस यहां तक जाना चाहेगा 23,662 तक। क्योंकि इसमें क्या एक छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, यहां तक जाएगा एंड देन फिर यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मार्केट ओवरऑल 23,600 नहीं 23,600 नहीं है, 23,584
ये लेवल है। कल कैसे भी करके इसका ब्रेकडाउन करने में सक्षम हुआ तो जो मुझे पहला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा लगभग यहाँ पे, नहीं मैं अब इसको छोटी लाइन में लिखता हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ओके, ये 23,494 यहां से मार्केट अगर गिरता है मान के चलो तो 23,494 ये कैंडल और ये कैंडल्स, ये जो मिटिगेशन पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो पहला टारगेट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 23,494, ये टारगेट मुझे मिल सकता है, ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सावधान रहना होगा। इन केस मान के चलो ये लेवल टूट गया तो फिर देखो हमारे पास में ये आप जो देख रहे हो ना ये वाला लेवल, ये नीचे की ट्रेड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ से मार्केट फिसल के फिर नीचे की तरफ आ सकता है। आने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे एकदम 90 डिग्री के एंगल पे आ गया, ऐसे नहीं आएगा, स्लोली 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 आएगा, लेकिन ये आने की संभावनाएं जता सकता है। और वो लेवल हमारे लिए कौन सा होगा भाई, वो लेवल मैं थोड़ा बफर लेके बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे तक है लेवल तो, बट अगर 23,494 से मार्केट नीचे आया तो जो मुझे अगला लेवल देखने को मिलेगा वो मिल सकता है फिर यहाँ पे, अरे पेन तो आजा, हाँ 23,346 ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब देखो जैसे न तैसे कोई बुरी न्यूज़ आ जाए, कुछ और हो जाए और मार्केट टूटना चालू कर दें तो जब ये 23,265 का लेवल तोड़ेगा ना तो फिर ये गैप फिल करने के लिए आएगा और गैप यहाँ पे है इसके पास में जो है 23,149 का। सो फिलहाल हमें वेट करना है गैप फिल का। अब बात करते हैं इनकेस ऐसा नहीं होता है, मार्केट में एक अच्छी खबर आ जाती है, कोई भी एक अच्छी खबर, और मार्केट पॉजिटिव होना चालू कर देता है तो फिर हमें क्या करना है, देखो आज के टॉप पे मार्क करना है, सबसे पहले तो आज के टॉप को मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट डे का टॉप, प्रीवियस डे, वैसे तो प्रीवियस डे आज वाला हो जाएगा लेकिन फिर भी हमें कल वाला टॉप भी एक बार मार्क करना होगा। उसके बाद में जो हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रहा हो, जो भी हैवी रेजिस्टेंस बन के आ रहा हो उसको हमें मार्क करना होगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे तैसे करके ऊपर उठ के 23,662 के लेवल को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद में देखो ये जो ट्रेड लाइन है अब ये कहाँ मिलेगी ये डिपेंड करेगा, हो सकता है रॉकेट की तरफ ऊपर चला जाए या फिर धीरे धीरे ऊपर चले, ये डिपेंड करेगा। जहां पर भी ये ट्रेड लाइन मिले वहां तक मार्केट जा सकता है। इवन इसको अगर क्रॉस करने में सक्षम हुआ तो फिर 23,774 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा ट्रेड लाइन के बाद में, और यहां से क्रॉस हुआ, मान के चलो रिटेस्ट किया, क्रॉस हुआ और ऊपर की तरफ चला तो 23,844 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा, और यहाँ पे क्रॉस होने के बाद में 23,952 ये तो मेरा फिर लास्ट टारगेट है ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अब आज अगर किसी को नुकसान हुआ है तो एक चीज मैं आपको बताऊं, नुकसान की वजह, जो नुकसान की वजह होती है ना उसको नॉर्मली मैं बोलता हूं लालच। कैसे, आज मैं खुद बताऊं आपको, अंसारी जी हैं एक, कमेंट करते हैं अपने यहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं एकदम प्लस में हूँ। मैंने कहा आप आराम से अब वीडियो वॉच करो और हाइप में मत आओ, ठीक है, किसी तरह का कोई अब लालच मत करो, आराम से आप वेट करो। फिर पता नहीं क्या किया, ये गजब के तरीके से माइनस चले गए। एक हमारे रुपेश जी हैं, लाइव में रहते हैं, ये शुरू शुरू में तो शायद ठीक ठाक थे लेकिन इन्होंने शायद एसएल नहीं लगाया या क्या हुआ और बहुत तगड़े माइनस में चले गए, ठीक है। वहीं दिलीप भारद्वाज जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने आज छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से घाटे में चले गए, छोटी छोटी मिस्टेक। अभी मिस्टेक्स हम कैसे सुधार सकते हैं, देखो इसके लिए हमें या ना तो किसी लेवल की आवश्यकता है, ना हमें किसी कैंडल पैटर्न की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है किस चीज़ की आवश्यकता है, हमारी सोच को सुधारने की। अब ये सोच क्या होती है, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ या फिर आपको समझाने वाली भाषा में कहूँ तो हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्लियर, मतलब जब हम ट्रेड करते हैं ना तो 20% तो हमारी स्ट्रेटजी होती है लेकिन 80% साइकोलॉजी होती है, हमारी सोच ही होती है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बना दूँ, लेकिन वीडियो बनाऊँ कैसे, इस वीडियो पे अगर 300 लाइक आ गए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, पक्के तौर पर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, और इतने डीप लेवल से रिसर्च करके बनाऊंगा कि अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं कि उस वीडियो में मैं सारी चीजें ओपनली आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखो सीखना नहीं सीखना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा पूरी तरह से चीजें सिखाने की, ठीक है दोस्तों।
तो वीडियो को लाइक कर दो एंड तगड़े तरीके से शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ में। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में लेवल्स हमारे डोर टू डोर चले। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो मुझे तो एक ही रेंज नजर आती है, ये वाली। जब तक इस रेंज में है 53,345 से 53,688, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, इसमें शांति से बैठने वाला हूं मैं। ये इसको हटा देता हूँ। 53,345 से लेकर 53,688, जब तक इस रेंज में है मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ। अगर इस रेंज को क्रॉस करता है मार्केट तो देखो पहला टारगेट मेरा रहेगा 53,972, दूसरा मेरा रहेगा 54,280। इसके बाद में तो फिर 54,400 तक के टारगेट मेरे यहाँ पे बन सकते हैं। मैं लिख के बता दूं एक बार आपको। देखो बैंक अगर कल 53,688 के लेवल को ब्रेक करने में सक्षम रहा, ठीक है, तो पहला टारगेट मुझे मिल सकता है 53,972, दूसरा टारगेट मिल सकता है 54,280, तीसरा टारगेट मिल सकता है 54,408। ओके। अगर बात करें मंदी की, मंदी तभी करेंगे जब 53,345 का लेवल ये तोड़ेगा। अगर ये लेवल तोड़ने में सक्षम हुआ तो पहला लेवल सीधा सीधा इसके पास में 53,000 का मिलेगा, दूसरा लेवल इसको मिलेगा 52,800। ठीक है, दो लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आपको बता दूं 53,345 ब्रेक हुआ तो 53,000 का, 53,000 ब्रेक हुआ तो 52,800 का, ये दो लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, कृष्णा एसएमसी वाला इंडिकेटर चाहिए, तो आप ले सकते हैं। बाद में हो सकता है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो अगर आपका लेने का विचार हो तो आप अभी ले सकते हैं उसको, एकदम रीजनेबल प्राइस में है। उसके साथ में K9 इंडिकेटर तो बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, और कैसे लेना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं। ये नंबर है मेरे 7229993334। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। सो सेंसेक्स में देखो अब इसकी एक्सपायरी नज़दीक है, तो जिन्होंने भी कॉल पुट लगा रखा है, भले ही वो निफ्टी में हो भले ही वो सेंसेक्स में, जिन्होंने भी कॉल पुट लगा रखा है वो सावधान रहें। क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट जो है ना तो गैप डाउन दिख रहा है ना गैप अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज में ही ओपन होगा, वापस एक ही रेंज में ओपन होगा। 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ओके, तो सेंसेक्स में नीचे के लिए हमारे पास में जो लेवल है वो है 75,114, और ऊपर की बात करें तो हमारे पास में जो रेंज निकल के आती है वो आती है 75,400। अगर इससे ऊपर की बात करें तो मैं लेवल लगा देता हूँ एक बार, और फिर हम इसके लेवल्स को टाइप कर देंगे। ओके, फटाफट से लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं हम। ओके, अब सुनिए यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, और देखिए अगर कल सेंसेक्स 75,114, देखो ये लेवल, और ऊपर की तरफ है मेरा 75,405, इस लेवल के बीच में ओपनिंग हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से दूर रहूँगा। रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है इसमें। इनकेस 75,114 के लेवल को नीचे की तरफ मार्केट तोड़ दे तो जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा मुझे वो मिलेगा 74,737 का। ठीक है, 74,737। यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर पंप हो, फिर उसके बाद में नीचे चला तो जो अगला टारगेट देखने को मिलेगा वो 74,233 मिलेगा, और इसके बाद में अगर मार्केट चला तो फिर सीधा सीधा यहाँ पे 73,999, क्या ही लेवल है भाई, 74,000 भी बोल सकते हो आप, ये लेवल देखने को मिल सकता है। इवन अगर मान के चलो मार्केट 75,405 के लेवल को ब्रेक कर दे तो थोड़ा सा साइडवेज होने की संभावनाएं तो रहेगी, लेकिन 75,710 और 75,852 और इसके बाद में 76,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नज़र में रखें, लिख के रखें। और पूरा वीडियो जो था वो मैं आपको बता दूं एजुकेशनल है, शिक्षा की दृष्टि से है। वीडियो को शिक्षा की दृष्टि से ही वॉच करें। किसी भी तरह का बाई सेल का सिग्नल नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, किसी तरह की कोई एडवाइजरी नहीं है। जो भी है एकदम शिक्षा के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये पढ़ सकते हो। डिस्क्लेमर कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपका कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करें।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।